तो स्वागत है डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिएगा, ठीक है। और जैसा फीडबैक होगा वैसा बताइएगा। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें जो है आज से जो है हम लोग संविधान की भी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। संविधान में लगभग 1000 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आज हम लोग जो है पहला लेसन देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो भारत का संवैधानिक विकास में हम लोग जो है इसमें 19 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस 19 क्वेश्चनों को जो है अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन, ठीक है। उपयुक्त कथन इसमें से किसका है? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.N. जिन्ना, ठीक है। यह कथन M.N. जिन्ना का है। तो जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने कहा था हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अर्थात 1813 के चार्टर अधिनियम में बताया गया है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। तो यह कब पारित किया गया था? चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यह जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है यह प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.N. राय, ठीक है। और M.N. राय ने जो है ये विचार 1934 में प्रकट किया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का दिया है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जो है मध्य प्रांत और जो है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उसको देखेंगे। तो मध्य प्रांत और उड़ीसा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल में था दोनों, ठीक है। लेकिन बंगाल और पंजाब नहीं था, ठीक है। इसमें नहीं की बात कर रहा है तो बंगाल और पंजाब हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 और 4, ठीक है। चलिए अब जो है अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग रीड कीजिए पहले। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अर्थात चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार शिक्षा के लिए कितना दिया, 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए 1813 के चार्टर के विषय में कुछ समझ लेते हैं। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में यह बताया गया था कि जो है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ तथा चाय के व्यापार में एकाधिकार क्या रहा, बना रहा। यह बात 1813 के चार्टर अधिनियम में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। चलिए चार्टर एक्ट 1833 के विषय में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न बनता है किस एक्ट के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अर्थात पूरे भारत का कानून, पूरे भारत के लिए बजट आयोग के गठन की शक्ति जो है, ठीक है, इसमें देखेंगे इसकी शक्ति 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई थी और विधि आयोग। ठीक है, तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग की स्थापना की। जब विधि आयोग की स्थापना की थी तो उस समय कुल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। ठीक है, और यह 1834 में जो विधि आयोग की स्थापना हुई थी यह 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था और चीन के साथ जो व्यापार थे वह भी पूर्णतः क्या हो गए, समाप्त हो गए, केवल राजनीतिक कार्य थे। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। किस एक्ट के बाद, ठीक है, विनिमय अधिनियम में बदल दिया गया। किस एक्ट के बाद जो है उसको अधिनियम में बदल दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो है वह अधिनियम में बदल गया। ठीक है, चलिए इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है किस एक्ट के अंतर्गत की गई, तो 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के एक्ट में। ठीक है, चलिए अब जो है 1919 के एक्ट के विषय में देखते हैं। अब जो है 1919 के अधिनियम की बात करते हैं। तो 1919 के अधिनियम को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, सुधार अधिनियम। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि मॉन्टेग्यू कौन थे। तो मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो है भारत के क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, प्रश्न बनता है प्रांतों में दैध शासन लागू हुआ था। तो किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में दैध शासन लागू हुआ था, तो इसका जो उत्तर होगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है सर्वप्रथम एक शब्द का स्पष्ट उल्लेख, ठीक है, उत्तरदायी शासन, यह जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1793 से 1919 तक, ठीक है, तक जो है भारत सचिव का जो वेतन मिलता था, पहले वेतन जो है भारत के राजस्व से मिलता था। ठीक है, लेकिन अब इस भारत सचिव का जो वेतन मिलेगा, अब वेतन जो है ब्रिटिश के राजस्व से मिलेगा। ठीक है, ब्रिटिश के 1919 के अधिनियम में और बातों को देखते हैं। इसमें जो है महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अब सिखों पर भी लागू किया गया। ठीक है, ध्यान देंगे,
सबसे पहले जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया था 1909 के मर्ले मिंटो अधिनियम में लागू किया गया था, लेकिन सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी यह सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू किया गया था। लेकिन 1919 में बात करेंगे तो 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है सिखों पर भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है की गई। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इसमें जो है राज्य परिषद जिसको उच्च सदन मानते हैं और विधानसभा, ठीक है, इसको क्या मानते हैं, निम्न सदन मानते हैं। ठीक है, राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य थे, जिसमें जो है 34 सदस्य निर्वाचित हुए, जबकि 26 सदस्य क्या हुए, मनोनीत हुए। और इसका जो कार्यकाल था वह 5 वर्षों का था। ठीक है, और विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 3 वर्षों का था। इसमें 144 सदस्य थे, 104 जो है निर्वाचित हुए, जबकि 40 जो है मनोनीत हुए। ठीक है, अब बात करते हैं दैध शासन का जनक किसे कहते हैं। तो दैध शासक का जनक लायोनिल कार्टिस को कहते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया। भारत सचिव को शक्ति दी गई, महालेखा परीक्षा की जो है परीक्षक की क्या की गई, नियुक्ति। चलिए इसी कड़ी में जो है 1909 का जो है मर्लो मिंटो सुधार भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 1909 का जो है मर्लो मिंटो सुधार जो है यह लागू हुआ था 15 नवंबर 1909 को लागू हुआ था। मार्ले क्या थे, यह भारत सचिव थे, जबकि मिंटो जो है वायसराय थे। ठीक है, और इसके बाद यह जो लागू तो 15 नवंबर को हुआ था, लेकिन पारित कब हुआ था, 25 मई 1909 ईस्वी को। ठीक है, और यह जो है अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इसको पारित किया गया था। ठीक है, डिवाइड रूल पॉलिसी थी। ठीक है, डिवाइड रूल पॉलिटी थी। इसमें क्या था, इसी को जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को जो है हम लोग क्या इसको जो है इतिहास में क्या बताया है, नाग के दांत। ठीक है, इसको क्या दिया गया है, पदवी, नाग के दांत की पदवी दी गई है। ठीक है, और इसमें जो है चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार भारत में मान्यता मिली थी। ठीक है, और बजट के प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार भी जो है ना, बजट के प्रस्ताव पर जो है मत देने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत। चलिए इसमें कुछ प्रश्न बनता है, प्रश्न देखते हैं कि भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें प्रश्न बनता है सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, मतलब जो पृथक निर्वाचन, जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुस्लिमों के लिए था, यह जो है किस अधिनियम में है। तो यह जो है 1909 के, ठीक है, यह किस में है, यह हो जाएगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। भारत के वायसराय की कमेटी में भाग लेने की जो है अनुमति इसमें दे दी गई। कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे भारत परिषद और भारतीयों की कार्यप्रणाली परिषद में भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के विषय में किसने कहा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष को बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ठीक है, यह कथन किसका था, वायसराय मिंटो का था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। ठीक है, ये बात सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया, ये बात क्या है, गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार को शामिल किए थे। ठीक है, ये भी बात सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है डी नंबर ऑप्शन देखते हैं,
क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, फिर से देखिए। ए में दिया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। ठीक है, तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में जो है मूल अधिकार का समर्थन दिया गया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन क्या होगा, 1935 होगा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन को रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। ठीक है, इसका मतलब कि 1935 के अधिनियम में जो है केंद्र में द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। ठीक है, सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। चलिए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है कुल अनुच्छेद की संख्या 321 थी। इसको 14 भागों में बांटा गया था और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, भारत के संविधान बनाने में 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 1935 के अधिनियम से लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम में जो है ले लिए गए हैं सीधे सीधे। ठीक है, इसका मतलब कि जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है 200 से अधिक अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में ले लिए गए हैं। ठीक है, और भारत के संविधान को बनाने में 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संविधान पर संवैधानिक प्रभाव इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ था। ठीक है ना, चलो ये बात बता दिए, हम आगे बढ़ते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन बनता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अब बात करते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस एक्ट के अंतर्गत हुई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई। ठीक है, अब देखते हैं संघीय न्यायालय में जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को हुई थी। संघीय न्यायालय में एक जज थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 और अन्य जज थे। ठीक है, एक जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, यह मुख्य न्यायाधीश थे। और अब बात करते हैं जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय के विरुद्ध जो है यदि कोई व्यक्ति जो है अपील करना चाहता है तो संघीय न्यायालय के विरुद्ध जो है अपील जो है वह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और तथ्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शक्तियों का विभाजन जो है कैसे हुआ। तो शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र और राज्य के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ थी, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब जो है संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे। ठीक है, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है, इसके बाद जो है अवशिष्ट और आपातकालीन जो शक्तियाँ थी, ठीक है, वह वायसराय के पास थी।
सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास जो है हुआ, इसका विस्तार हुआ एक तरह से। कैसे विस्तार हुआ? यूरोपीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और हरिजनों के रूप में इसका विस्तार हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय परिषद का जो है अंत कर दिया गया किस अधिनियम के अंतर्गत? तो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, उस समय जो है 11 प्रांतों की विधानसभा, 6 प्रांतों की द्विसदन थी। ठीक है, 1937 का चुनाव की बात करते हैं तो 1937 के चुनाव में बंगाल, पंजाब, बंगाल, ठीक है, इसके बाद 6 ठो कांग्रेस, 6 जगह से कांग्रेस जीती थी। ठीक है, इसके बाद जो है सिंध में जो है क्या थी, मिलीजुली सरकार बनी थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चनों को हम लोग ध्यानपूर्वक से देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैध शासन समाप्त करके, ठीक है, केंद्र में दैध शासन लागू किया गया 1935 एक्ट। ठीक है, अर्थात 1935 एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में जो है दैध शासन व्यवस्था को जो है क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके केंद्र में दैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और 1935 ईस्वी को जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वह भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है 2 नए प्रांत का भी गठन हुआ था, जिसमें सिंध और उड़ीसा था। ठीक है, और भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के सीएम प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधि और न्याय मंत्री कौन थे? KN काटूजा थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम जो है वित्त मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दैध शासन की बात करते हैं तो दैध शासन जो है लागू कैसे कैसे हुआ था? तो केंद्र में जो है दैध शासन 1935 के एक्ट के अंतर्गत हुआ था, जबकि प्रांत में दैध शासन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अब जो है प्रांत में जो है दैध शासन समाप्त हो गया, 1935 में समाप्त हो गया। ठीक है, भारतीय विधान पालिका में पहली बार द्विसदनीय बनाई गई, 1919 के एक्ट के अंतर्गत बनाई गई। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं प्रस्ताव और व्यक्ति है, तो अगस्त घोषणा जो है करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो। ठीक है, अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। ठीक है, इसके बाद जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, 1935 का अधिनियम में नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि ये है। एक संघ की योजना का विचार ये भी है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचिक किया जाना ये भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है, देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अर्थात लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 15 को ध्यान से पढ़िए।
ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है। चलिए इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं। अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वह सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। ठीक है। इसमें जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 दिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 दिया है, लखनऊ समझौता दिया है। ठीक है। उसके सामने लॉर्ड मिंटो लिखा है। भारत शासन अधिनियम 1919 दिया है, भारतीय स्वायत्तता। ठीक है। सब इसको मिलाना है। सबसे पहले पहला देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मार्लो मिंटो अधिनियम। तो लॉर्ड मिंटो से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे मिलान करेंगे। अब देखिए, अब जो है बी नंबर दिया है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। इसमें देखेंगे कौन होगा, तो यह प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। ठीक है। अब बात करते हैं लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें द्विशासन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसको इससे मिलान करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे 3, 4, इसके बाद ये 2, फिर 1, 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, कथन ए दिया है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। ये कथन ये हो गया। अब कारण आर की बात करते हैं। इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। चलिए इसको तुलना करते हैं। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही बात है। यह जो है गृहीत संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, ये भी बात सही है। ठीक है। क्या इसकी ये व्याख्या करता है? तो देखते हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर प्रश्न लगा देंगे क्योंकि। ठीक है। क्या प्रश्न लगाएंगे? देखिए, कथन के बाद जब कारण की बात करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि प्रश्न लगाते हैं। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है। तो यह इसके कारण की सही से पुष्टि नहीं करता है, बी। ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। इस चैनल को जो है अधिक से अधिक मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिए।